द डिबेट में आपका स्वागत है। कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की जो टेस्ट मैच में हार हुई है, उसने कई बहुत गहरे और कह सकते हैं असुविधाजनक सवाल खड़े कर दिए हैं। 15 साल में ये पहली बार है जब हम घर पर दक्षिण अफ्रीका से कोई टेस्ट मैच हारे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक हार नहीं है, ये उस खतरे की घंटी की तरह है जिसे हम शायद लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे थे। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। बहस का सवाल सीधा है, भारतीय टीम जो कभी स्पिन खेलने की कला में माहिर मानी जाती थी, आज अपनी ही बनाई फिरकी पिचों पर क्यों फंस रही है? क्या यह समस्या हमारे क्रिकेट सिस्टम की एक एक बड़ी रणनीतिक चूक का नतीजा है, या फिर ये सीधे सीधे आज के खिलाड़ियों की तकनीक और मानसिकता की कमी को दिखाता है? मैं ये पक्ष रखूंगा कि एक व्यवस्थागत और रणनीतिक चूक है जिसकी जड़ें हमारी बदलती प्राथमिकताओं में हैं। और मेरा मानना है कि हम बड़ी बड़ी रणनीतियों पर दोष मढ़कर असल मुद्दे से मतलब बच रहे हैं। सच तो मैदान पर है, खिलाड़ियों की प्रदर्शन में है, उनकी तकनीक में है। ये समस्या व्यक्तिगत है, तकनीकी है और इसे वही ठीक करना होगा। तो चलिए मैं अपनी बात से शुरू करता हूं। देखिए, कोलकाता की हार को अगर आप अलग से देखेंगे तो शायद ये सिर्फ एक खराब मैच लगेगा, लेकिन असल में ये उस कहानी का एक और पन्ना है जो लगभग एक दशक से लिखी जा रही है। 2010 के बाद हमारे क्रिकेट में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। टीम प्रबंधन और बोर्ड ने विदेशी दौरों पर, खासकर सेना देशों मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की तेज पिचों पर जीत को सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लिया। और देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमें कामयाबी भी मिली। हमने ऑस्ट्रेलिया में 2018 और 2021 में वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। इस कामयाबी को पाने के लिए हमने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी स्पिन खेलने की जो कला है, उसको धीरे धीरे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। और ये समस्या सिर्फ सोच में नहीं, हमारे एक्शन में भी दिखती है। सरफराज खान, जिसका फर्स्ट क्लास औसत लगभग 70 का है, या रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ी जो घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाते हैं, उन्हें टीम में जगह बनाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है और फिर कुछ मौकों के बाद ही बाहर कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे कई स्थापित खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी जैसे अहम रेड बॉल टूर्नामेंट से दूर रहते हैं। नतीजा ये है कि स्पिन पिचों पर घंटों तक बल्लेबाजी करने का जो अभ्यास और अनुभव चाहिए, वो लगातार कम हो रहा है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये विश्लेषण थोड़ा आसान है। बड़ी रणनीतियों या सिस्टम पर उंगली उठाना हमें असलियत देखने से रोकता है। और असलियत वही है जो कोच गौतम गंभीर ने मैच के बाद साफ साफ कहा था। पिच नहीं, बल्लेबाजी खराब थी। ये किसी मैनेजर या बोर्ड प्रेसिडेंट का बयान नहीं है, ये उस कोच का बयान है जो रोज उन खिलाड़ियों के साथ काम कर रहा है। आप आंकड़े देखिए, कोलकाता टेस्ट में भारत के गिरे 20 विकेटों में से 12 विकेट स्पिनरों ने लिए। ये 60% है। आप सोचिए, ये किसी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का नतीजा नहीं, बल्कि खराब तकनीक का सीधा सबूत है। अगर आप विकेटों का विश्लेषण करेंगी तो एक बात साफ दिखेगी, हमारे ज्यादातर बल्लेबाज ना तो गेंद की पिच तक पहुंच रहे थे, ना ही पूरी तरह से बैकफुट पर जा रहे थे। वो क्रीज में फंसे हुए थे, जिसे स्पिन खेलने के खिलाफ सबसे बुनियादी गलती माना जाता है। तो जब खिलाड़ी ऐसी एकदम बेसिक गलतियां करें, तो आप रणनीति को दोष कैसे दे सकते हैं? ये तो व्यक्तिगत कौशल की कमी है, सीधी सी बात है। लेकिन जब ये व्यक्तिगत कमी पूरी टीम में एक साथ दिखने लगे, तो क्या एक पैटर्न नहीं बन जाता? और यही पैटर्न हमें पिछले कुछ समय से लगातार दिख रहा है। पिछले एक साल में ही देख लीजिए, घरेलू मैदानों पर खेले गए 6 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम के कुल 87 विकेट गिरे हैं और उनमें से 60 विकेट स्पिनरों के खाते में गए हैं। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये एक खतरनाक पैटर्न है जो हमारी बल्लेबाजी की नींव पर ही सवाल उठा रहा है। एक मिनट, पैटर्न तो है, मैं इससे इनकार नहीं कर रही, लेकिन सवाल ये है कि ये पैटर्न किसका है? क्या ये बोर्ड की मीटिंग में बनी रणनीति का पैटर्न है, या मैदान पर खिलाड़ियों द्वारा एक ही तरह की तकनीकी गलती को बार बार दोहराने का पैटर्न है? मेरे हिसाब से तो ये दूसरा वाला है। ये टीम की सीखने और हालात के हिसाब से खुद को ढालने में एक तरह की नाकामी को दिखाता है। जब एक के बाद एक बल्लेबाज मैच दर मैच फुटवर्क की वही गलती करे, गेंद की लेंथ पढ़ने में नाकाम रहे और स्वीप जैसे जरूरी शॉट का इस्तेमाल करने से डरे, तो ये व्यक्तिगत कौशल और मानसिक मजबूती की कमी ही है। रणनीति आपको मैदान तक पहुंचा सकती है,
लेकिन गेंद का सामना तो बल्लेबाज को अपनी तकनीक और अपनी हिम्मत से ही करना होता है ना। हिम्मत और तकनीक आती कहाँ से है? अभ्यास से आती है और उस सिस्टम से जो आपको तैयार करता है। और यहीं पर मेरी बात फिर से व्यवस्था पर आती है। आप अमल की बात कर रही हैं, लेकिन अमल करने वाले खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट से ही तो आते हैं। जब सरफराज खान और रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ी जो हजारों रन बनाकर टीम में जगह बनाते हैं, उन्हें कुछ मैचों की नाकामी के बाद ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, तो ये बाकी खिलाड़ियों को क्या संदेश देता है? यही कि घरेलू रेड बॉल क्रिकेट में आपका प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय चयन के लिए उतना मायने नहीं रखता। एक जमाना था जब सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी भी अपने करियर के शिखर पर रणजी ट्रॉफी खेलते थे, ताकि लय बनी रहे, ताकि मुश्किल पिचों पर खेलने की आदत ना छूटे। लेकिन आज के स्थापित खिलाड़ी वो ऐसा करने से कतराते हैं। जब आपकी सप्लाई लाइन यानी आपका घरेलू क्रिकेट को ही आप प्राथमिकता नहीं देंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी कमियां तो सामने आएंगी ही। ये एक दिलचस्प तर्क है, पर मैं इसे इस तरह नहीं देखती। किसी भी खिलाड़ी की जिम्मेदारी सिर्फ घरेलू क्रिकेट में रन बनाना नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दबाव में प्रदर्शन करना भी है। रणजी ट्रॉफी में रन बनाना और ईडन गार्डन्स में केशव महाराज जैसे चतुर अंतर्राष्ट्रीय स्पिनर का सामना करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हो सकता है कि टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं को इन खिलाड़ियों की तकनीक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए कुछ ऐसी कमी दिखी हो जो घरेलू क्रिकेट के आक्रमण के सामने शायद उजागर ना होती। अंत में चयनकर्ताओं के भरोसे का जवाब तो मैदान पर प्रदर्शन करके ही देना होता है। खिलाड़ियों को अपनी कमियों पर खुद काम करना होगा। स्पिन को पढ़ना, गेंद को देर से खेलना, सॉफ्ट हाथों से डिफेंस करना, ये वो कलाएं हैं जो नेट्स में घंटों पसीना बहाने से आती हैं। जिम्मेदारी सिर्फ सिस्टम की नहीं हो सकती, व्यक्तिगत भी होनी चाहिए। वो मानसिकता बनती कहाँ से है? वो बनती है आपकी प्राथमिकताओं से, आपकी रणनीति से। जब हमारी पूरी क्रिकेटिंग संस्कृति का ध्यान विदेशी पिचों पर तेज गेंदबाजों का सामना करने पर लग गया, तो एक ऐसी मानसिकता ने जन्म लिया जहां हम अपनी घरेलू ताकत को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे। हमने मान लिया कि घर पर तो हम किसी को भी कभी भी हरा देंगे, और हमारा सारा ध्यान और संसाधन तेज पिचों पर खेलने की आदत डालने में लग गया। ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल थी। ये वैसा ही है जैसे कोई किला अपनी सबसे मजबूत दीवार की मरम्मत करना इसलिए छोड़ दे क्योंकि दुश्मन हमेशा दूसरे दरवाजे से हमला करता है। लेकिन एक दिन दुश्मन उसी दीवार पर दस्तक दे देता है और आप तैयार नहीं होते। हमारे साथ बिल्कुल यही हुआ है। देखिए, आप इसे रणनीति की भूल कह रहे हैं और मैं इसे मानसिक कमजोरी कहूंगी। स्पिन खेलना सिर्फ तकनीक का खेल नहीं है, ये एक दिमागी खेल भी है। गेंद हाथ से छूटने के बाद बल्लेबाज के पास फैसला लेने के लिए 1 सेकंड का भी बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। उस पल में आत्मविश्वास, साफ सोच और हिम्मत की जरूरत होती है। आज की टीम को देखें तो लगता है कि वे मानसिक रूप से स्पिनरों का सामना करने के लिए तैयार ही नहीं है। एक अजीब सी हड़बड़ाहट दिखती है। आत्मविश्वास की कमी, गलत शॉट का चयन और दबाव में बिखर जाना, ये सब मानसिक कमजोरी के लक्षण हैं। रणनीति तो ड्रेसिंग रूम में कागज पर बनती है, लेकिन मैच तो दिमाग और कौशल से जीते जाते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे खिलाड़ी इसी दिमागी खेल में बुरी तरह से पिछड़ रहे हैं। वे ये तय ही नहीं कर पा रहे कि स्पिनर के खिलाफ कब अटैक करना है और कब डिफेंसिव होना है। अंत में मेरा यही मानना है कि कोलकाता की हार एक बड़ी प्रणालीगत समस्या की ओर इशारा करती है। इसे सिर्फ खिलाड़ियों पर दोष मढ़कर नहीं सुधारा जा सकता। हमारी क्रिकेट व्यवस्था ने विदेशी जीत को इतनी प्राथमिकता दी कि हम अपनी सबसे बड़ी पहचान और ताकत, स्पिन खेलने की महारत को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। इसका समाधान सिर्फ खिलाड़ियों के नेट्स में अभ्यास करने से नहीं होगा, बल्कि चयन नीतियों में बदलाव लाने, घरेलू क्रिकेट को पहले से ज्यादा महत्व देने और अपनी जड़ों की ओर लौटने में है। और मैं इस बात पर जोर दूंगी कि समस्या मैदान पर है, खिलाड़ियों के साथ है। रणनीति चाहे कुछ भी हो, अंत में गेंद और बल्ले की लड़ाई में व्यक्तिगत कौशल ही निर्णायक होता है। जब तक हमारे बल्लेबाज अपनी बुनियादी तकनीक, अपने फुटवर्क और अपनी मानसिक दृढ़ता पर ईमानदारी से काम नहीं करते, हम अपनी ही बनाई पिचों पर यूं ही संघर्ष करते रहेंगे। यह व्यक्तिगत जवाबदेही और आत्मसुधार का सवाल है, किसी बड़ी व्यवस्थागत खामी का नहीं। ये तो साफ है कि इस हार ने भारतीय क्रिकेट के लिए कुछ बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चाहे इसका कारण व्यवस्थागत हो या तकनीकी, सुधार की तत्काल जरूरत तो है। बिल्कुल।
और इस चर्चा से ये स्पष्ट है कि इस विषय पर कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। भारतीय क्रिकेट की आगे की राह इसी पर निर्भर करेगी कि इन चेतावनियों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है।